हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। आज की हम इस वीडियो में एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एंड्रॉयड कंपोनेंट्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक ऐप को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़, फ्रैगमेंट्स, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कम्बिनेशन में यूज़ करके एक ऐप को बिल्ड करते हैं। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये एंड्रॉयड हमारे लिए मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिविटीज एंड फ्रैगमेंट्स के लाइफ साइकिल की बात करूं तो ये हम खुद मैनेज नहीं कर रहे, ये एंड्रॉयड हमारे लिए मैनेज कर रहा है। जस्ट हम इनकी बेसिस पर अपना कोड राइट डाउन करते हैं और एंड्रॉयड वो एक्शन परफॉर्म कर देता है। इसके अलावा अगर मैं स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जब आपकी स्क्रीन रोटेट होती है तो आपका डाटा लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि ऑन क्रिएट मेथड आपका दोबारा से कॉल होता है तो आपकी एक्टिविटी रिक्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या था? एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। अब एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के आने से पहले भी तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। तो इनको पहले कैसे सॉल्व किया जा रहा था? कुछ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पैटर्न थे जिनको यूज़ करते हुए डेवलपर इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल उन पैटर्न्स का अगर मैं नाम लूँ तो MVI, MVP, MVVM, मॉडल व्यू मॉडल जो कि मेरा फेवरेट है, और आप देखेंगे मैं ऐप्स में वही यूज़ करूँगा, ज़्यादातर MVVM ही यूज़ करूँगा। चाहे वो छोटे स्केल की ऐप हो या बड़े स्केल की ऐप हो, मैं MVVM को ही प्रेफर करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि आप MVVM का ही यूज़ करें। ये इंशाल्लाह हम देखेंगे लेटर ऑन अपने कोर्स के अंदर, अपनी सीरीज़ के अंदर कि MVVM क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं जेट पैक की बात करूं तो 2018 में गूगल ने जेट पैक को रिलीज़ किया था, एंड्रॉयड जेट पैक को। इससे पहले क्या था कि हमारे पास कुछ स्पोर्ट लाइब्रेरीज थी, बंडल था एक जिसमें हर चीज़ मिक्स थी। फॉर एग्जांपल मिक्स से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ कि एनिमेशन की लाइब्रेरी, डाउनलोड मैनेजर, मीडिया एंड प्लेबैक, नोटिफिकेशन, हर चीज़ उस बंडल के अंदर थी और हम एक ही बंडल को यूज़ करते हुए अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन एंड्रॉयड जेटपैक जब रिलीज़ हुआ तो उसमें किया क्या गया, बंडल को ब्रेक डाउन किया गया इंडिविजुअल लाइब्रेरीज़ के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को यूज़ करने का? देखें, आपका कोड क्लीन रहेगा, आपके कोड की रीडेबिलिटी रहेगी, आपके ऐप का आर्किटेक्चर क्लीन रहेगा, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। देखें, जब आप किसी कंपनी में बाहर काम करने जाते हैं, आप सपोज करें आपकी जॉब लग जाती है कहीं पे, तो वहाँ पर कोई एक डेवलपर नहीं होता, उधर डेवलपर की टीम एज अ टीम वर्क होता है वहाँ पे। उसमें क्या होता है, कुछ का काम होता है टेस्टिंग करना, कुछ का काम होता है UI का, कुछ का काम होता है फ्रंट एंड, कुछ का बैक एंड का। तो लाज़मी बात है आपका कोड सिर्फ आपके पास नहीं रहना, आपका कोड बाकी डेवलपर्स के पास भी जाना है। तो अगर आपका कोड क्लीन नहीं है, आपके कोड की रीडेबिलिटी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे आपने लिखा क्या हुआ है कोड में, तो वहाँ पर कैसे काम चलेगा? लाजमी बात है आपको क्लीन कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, और वो क्लीन कोड आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को यूज़ करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपना पहला एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट जो कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट है, उसका नाम है लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट। हम देखेंगे उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।